तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, छत पर बागवानी के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हमारे पिछले एपिसोड में हमने जिक्र किया था ओन ग्रोन मेथड का। जी हाँ, एक ऐसा मेथड जिसके जरिए अगर आपके पास स्पेस की दिक्कत है, आपके पास टाइम नहीं है या फिर दिक्कत है बजट की, इन सब हर्डल्स के बावजूद आप आसानी से अपने बागवानी के शौक को पूरा कर सकते हैं। जी हाँ, हमने हमारे पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि इस मेथड के जरिए आप कैसे गमले का सिलेक्शन कर सकते हैं, कौन कौन से वो चीज़ें हैं, कौन कौन सा वो सामान है जिसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। इन तमाम बातों के बारे में हमने आपको बताया था। आइए आज के हमारे सफ़र की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि इस मेथड में आगे के स्टेप्स क्या हैं जिनको फॉलो करके आप अपने घर की बागवानी को सुंदर बना सकते हैं। हमने अभी जो सभी चीज़ें देखी उसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हम सबको इकट्ठा करना है। एक भाग मिट्टी लिया, एक भाग केचुओं का खाद लिया, एक भाग हमने लिया था गोबर का खाद और एक भाग हमने बनाया हुआ कंपोस्ट। अगर आपके पास शुरू में गोबर का खाद नहीं होगा तो वो ऑप्शनल होगा। अब बचा क्या, अंडे के छिलके। अंडे के छिलके एक पाउडर बना के उसको आपको लेने हैं 2 चम्मच। चाय के चम्मच होते हैं, वो 2 चम्मच भरकर अंडे के छिलके की पाउडर आप लेना। उसके बाद तो ट्राइकोडर्मा अगर नया नया है तो वो चुटकी भर भी बस होगा। अगर वो पुराना थोड़ा सा हो गया है तो आधा चम्मच से 1 चम्मच तक 12 इंच की गमले के लिए डाल सकते हैं। हम अभी देख रहे हैं 12 इंच के गमले के लिए कैसे कैसे मिट्टी तैयार करेंगे। अभी इसके अलावा बाकी के जो बची हुई चीज़ है वो सब आपको मुट्ठी मुट्ठी लेना है, यानी कि इतनी मुट्ठी भरकर आपको वो सभी चीज़ें लेना है 12 इंच के गमले में। अभी देखिए इसमें मैंने वो सब डाल दिया है। अभी वो हम मिक्स करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करना है। लेकिन इसमें एक और बहुत चीज़ महत्वपूर्ण है। कभी भी आप ऐसे सूखी मिट्टी गमले में नहीं भरना, उसको थोड़ा सा नमी देना ज़रूरी है। तो हम थोड़ा उसमें नमी पैदा करेंगे। अभी इसमें हमें नमी क्यों पैदा करनी है, तो एक्चुअली जब हम पौधा लगाते हैं ना तो उसके मूल में, उसमें जड़ी में जो नमी है वो नमी सूखी मिट्टी खींच लेती है। और जब सूखी मिट्टी नमी खींच लेती है तो वो पौधा ज़िंदा रहने की संभावना कम हो जाती है। इसलिए पहले हम ये मिट्टी थोड़ी सी गीली नहीं, नमी बनाएंगे। मिट्टी का टेक्सचर ऐसे होना चाहिए। देखिए मिट्टी का टेक्सचर ऐसे होना चाहिए। अगर हम हमारे हाथ से काम करते हैं ना तो हमारे पर इससे हमें पता चलता है कि कैसे है, कैसे नहीं होना चाहिए। लेकिन हम सॉक्स पहनकर काम करें तो पता नहीं होता कि हमें क्या होना चाहिए, मिट्टी को क्या होना मिलना चाहिए। ऐसे ये अपने हाथ को चिपकनी नहीं चाहिए। ये हमारा मिट्टी का मिश्रण अब तैयार है हमारा गमला भरने के लिए। अब हमें देखना है कि गमला भरेंगे कैसा। जंगल हमें यहाँ तैयार करना है, ओन ग्रोन जंगल। चलिए देखते हैं उसके लिए क्या करना है। देखिए इसमें गमले में हमेशा छेद होने चाहिए और वो अच्छी तरह से छेद होने चाहिए जहाँ कि वहाँ से पानी अच्छी तरह से निकल सके। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मिट्टी छेद में जम जाती है और उसके बाद पानी नहीं गलता। तो वो मिट्टी छेद में न जमे, इसके लिए हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमें लेयर देना है ये ठिकरियों का। ये जो ठिकरी होती है इसका हमें लेयर देना है। देखते हैं
सबसे पहले जो बड़ा होल है उसमें हम सबसे बड़ी सी एक ठिकरी लगाएंगे। ये बड़ी सी ठिकरी से पूरी तरह से ढक जाएगा और उसके बाद उसके ऊपर लेयर चढ़ाते जाएंगे। ये गमले का तल पूरी तरह से ढक जाना चाहिए, ऐसा ये टिकरी एग का हमने इसमें लेयर बनाया है। अभी क्या है कि अगर आपके पास ये है तो आप इसका एक लेयर दे दीजिए। इसको डालते समय बहुत ठूस ठूस के भरना है ताकि नीचे जगह न बचे, और ये डालते समय ये ध्यान रहे कि ठिकरियाँ हिलनी नहीं चाहिए। इसके ऊपर हम डालेंगे ये सूखी टहनियाँ, इसका भी एक लेयर देना चाहिए। छोटी मोटी सभी आकार की ये टहनियाँ कहीं कहीं ऐसे ऊपर भी लगा सकते हैं। इसके ऊपर हम डालेंगे सूखे पत्ते। सूखे पत्तों का अगर चूरा कर सके तो वो बेहतर है। सूखे पत्तों का चूरा क्यों करें? ताकि उसके जो वेन्स है वो वेन्स बहुत जल्दी पानी पकड़ लेते हैं, और ये पानी पकड़ने के वजह से बहुत जल्दी उसका खाद बनना शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा कि इसका बिल्कुल इतना लेयर, मतलब करीबन आधे से थोड़ा सा कम, ये सब हमारे 3 लेयर हो गए। थोड़ा सा पानी डालें। गर्मियों के सीज़न में अगर 15 दिन पहले, मतलब आप इसमें पौधा लगाने से 15 दिन पहले इस तरह से गमला तैयार करके रखेंगे, तो जब पौधे लगाने का अच्छा सीज़न आ जाएगा तब आपके पौधे के लिए ज़मीन तैयार हो जाएगी, और ये ज़मीन बहुत जल्द ही फल फूल दे देगी। अभी बिल्कुल इतना हमारा ये लेयर हो गया है। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद भी ओन ग्रोन मेथड के बारे में आपको बहुत कुछ बताना अभी बाकी है। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम छत पर बागवानी। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद छत पर बागवानी कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए आज के हमारे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और ओन ग्रोन मेथड का मैजिक आप अपने घर में चलाकर कैसे सब्जियां उगा सकते हैं, गमले की तैयारी किस प्रकार कर सकते हैं, इसके बारे में जानते हैं। अब हमने जो मिट्टी बनाई है वो मिट्टी का छोटा सा एक लेयर हम इसके ऊपर दे देंगे, और अपने हाथ से ये मिट्टी थोड़ी थोड़ी अंदर कैसे जाएगी ये देखेंगे। वो पत्ते थोड़े से ढक जाने चाहिए, इतना ही लेयर हमें उस पे देना है। और अपने जो उंगलियां है वो उंगली से आप वो मिट्टी और वो जो बाकी के लेयर हमने दिए उसको दबाना है।
जितना आप दबाकर अच्छी तरह से भर सके वो बहुत अच्छा है। अभी ये थोड़े से कोयले हैं, वो कोयले का भी थोड़े थोड़े बीच में हमें डाल देना चाहिए। अगर आप नीचे के लेयर में डालेंगे तो भी चलेगा, अगर ऊपर के लेयर में डालेंगे तो भी चलेगा। अगर नीचे डालते हैं आप तो थोड़े ज़्यादा डालिए, लेकिन ऊपर के लेयर में डालेंगे तो थोड़ा सा कम। ये मैंने बीच में जगह छोड़ दी है ताकि हमारा पौधे के लिए, और कोयले साइड से लगा दिए हैं। अभी हम चूज़ करना है कौन सा पौधा लगाना। कैसे लगाते हैं पौधा? ये है मिर्ची का पौधा और ये है करी पत्ता का, दोनों भी हमें चाहिए। लेकिन अगर आप देखेंगे ये मिट्टी जो है बहुत अच्छी है, देखिए इसका टेक्सचर एकदम भूरा भूरा टेक्सचर है। तो आप इसको लगाने के लिए बस इधर काट देना है और लगाना है। कभी कभी क्या होता है, हम नर्सरी से जो पौधे लाते हैं ना, उसकी मिट्टी जो है एकदम कड़क, बिल्कुल कड़क बनती है। तो उसके जो रूट्स है, जब हम उसको काटते हैं और लगाने जाते हैं तो रूट्स टूट जाते हैं। तो इस सिलसिले में हमें क्या करना चाहिए, ये पूरा पौधा हमें पानी में डालना है। इसमें देखिए कितने बबल्स आ रहे हैं। इसका मतलब अभी क्या होगा कि इसकी मिट्टी नरम हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता गल जाएगी, रूट्स अपने आप खुल जाएंगे, तो ये पौधा ज़िंदा रहने की संभावना बढ़ जाती है। इसको हम थोड़ी देर बाजू में रखते हैं। अभी देखते हैं कि ये पौधा कैसे लगाना है, कि हमें जो तुरंत लगाना है, जिसकी मिट्टी बहुत ही अच्छी है। तो सबसे पहले इसको बिल्कुल हल्के से काट देना है, इसके जड़ को तकलीफ़ ना हो, इस तरह से इसे काटना है। अगर आप ब्लेड हैं तो उससे भी कर सकते हैं। देखिए इसके जड़ को बिल्कुल हानि नहीं पहुंची। हालांकि ये बहुत ही लूज़ मिट्टी है, अच्छी मिट्टी है, लेकिन इसके जड़ को बिल्कुल ही तकलीफ़ नहीं होगी। बहुत सुंदर जड़ है इसके, देखिए कितने सुंदर जड़ है। अगर इससे भी ज़्यादा जड़ होते तो आप थोड़े से जड़ काट सकते हैं ये लगाते समय। हल्का सा दबा दीजिए। अगर हल्की सी मिट्टी निकल जाती है तो निकलने दीजिए, क्योंकि हमारी मिट्टी हमने जो बनाई हुई है वो ज़्यादा अच्छी है, तो इसके लिए उसमें ज़्यादा पौष्टिक तत्व है। इसके लिए आपको जो आसानी से मिट्टी निकले वो आप निकाल सकते हैं, आसानी से, बिल्कुल आसानी से। बिल्कुल जोर नहीं देना है, बहुत हल्केपन से निकालना है आपको, बस। अभी इसको सिर्फ ये रूट्स के साथ ऐसे रख देंगे। अब हम ये गमला भरने जा रहे हैं। अभी तक देखिए यहाँ तक इसके लेयर्स आ गए, मतलब ये इतना सा लेयर हमने मिट्टी का डाला है, उसके ऊपर अभी ये पौधा रख दिया है। अभी इसके ऊपर कैसे डालते हैं देखते हैं। ये हो गया हमारा नंबर 1 का पहला क्रॉप। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद जानकारियों के इस हमारे सिलसिले को यूं ही जारी रखेंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए कार्यक्रम छत पर बागवानी। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर।
ब्रेक के बाद छत पर बागवानी कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। आपको बागवानी का शौक है, अपने घरों में ढेर सारे गमले लगाना चाहते हैं, लेकिन स्पेस का प्रॉब्लम है, तो फिर क्या किया जाए? इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन है ओन ग्रोन मेथड में। जी हाँ, इस मेथड से आप अपने घरों में अगर स्पेस की कमी है तब भी बड़ी ही आसानी से प्लांटिंग कर सकते हैं, सब्जियां लगा सकते हैं और उन्हें खाकर अपने आप को हेल्दी भी बना सकते हैं। कैसे? आइए देखते हैं। कभी कभी हमारे पास टेरेस नहीं रहती, बालकनी नहीं रहती, तो क्या करेंगे? हम कुछ नहीं उगाएंगे? हम वो तब भी कर सकते हैं। देखिए, ये तो सबके घर में होता है और सबके घर में इतनी तो जगह ज़रूर होती है। तो इसमें क्या क्या उगा सकते हैं? मैंने इसमें अरबी उगाई है, मैंने इसमें मिंट उगाया है। आज हम उगाएंगे टमाटर, लेकिन उल्टी दिशा में। देखते हैं वो काम हम कितने आसानी से कर सकते हैं। पहले इसको काटना पड़ेगा। वो काटने के लिए देखिए, सादी वाली कैंची से भी ये सिंपल कट कर सकते हैं। ये हो गया आपका पॉट तैयार। इट्स सो सिंपल। इसे हम अपसाइड डाउन लगाएंगे। देखते हैं कैसे करना है। ऐसे आपको नर्सरी में पौधे मिल जाते हैं, उसको नए ले आना है। इसको बहुत सारे सुंदर रूट्स है। देखिए, अगर ऊपर की कुछ पत्तियां खराब है तो आप निकाल दीजिए। ये देख रहे हैं आप पत्ते पर, इसको बोलते हैं लीफ माइनर। एक तरह का कीटक है ये, और ये तकलीफ़ देता है, तो वो हमें निकाल देना चाहिए। नहीं तो इसको यहाँ से स्प्रेस करना है, वो मर जाता है। अभी हमें इसको अंदर लगाना है। इसको इसके अंदर लगाते समय इसके जो पत्ते हैं वो ख़राब नहीं होने चाहिए, इसके लिए उसको थोड़ा सा हम ढक देंगे। यहाँ से उसको डालना है। बहुत आसानी से टूटना नहीं चाहिए। और अभी कागज़ पकड़ के आपको हल्का सा खींचना है। ये हो गया। इसके अंदर ये टुकड़े को हम अगर एक कट देंगे तो ज़्यादा अच्छी तरह से बैठ जाएगा। देखिए, एक कट से मैं बाहर निकाल रही हूँ। ये गया कट के अंदर। इसमें से मिट्टी नहीं बाहर आ जाएगी। अभी हमें इसमें थोड़े से सूखे पत्ते डालते हैं, थोड़े ही डालेंगे हम। हल्का सा पानी। ये हो गया हमारा अपसाइड डाउन पौधा तैयार। इसके ऊपर फिर सूखे पत्ते, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का खाना और उनकी सुरक्षा। अभी अगर आपको लगे कि यहाँ से ठीक नहीं बढ़ रहा है तो कुछ दिन के बाद आप यहाँ काट दीजिए, ताकि यहाँ से और यहाँ से 2 शाखाएं आ जाएंगी और ये बढ़ता रहेगा। अभी आप यहाँ इसको टांग सकते हैं। अभी ये और नीचे बढ़ जाएगा तो ऊपर से घर का खाद डालें या केचुओं का खाद डालें या आपके पत्ते डालें। ये पत्ते डालने के बाद थोड़ी सी जगह बचाई है हमने, क्योंकि हमें उसका ऊपर अभी प्याज लगाना है। अगर प्याज लगेगा तो प्याज का सल्फर इसमें काम आएगा और हमें प्याज के पत्ते भी मिलेंगे। देखिए, ये मिट्टी लगा दी और बहुत ही आसान है। या तो आप ऐसे काटे हुए घर के फेंके हुए प्याज के जड़ लगा सकते हो, इस तरह से। देखिए, इस तरह आपको दबाना है। इसमें तो 2 आराम से आ जाएंगे।
लेकिन ये ना 2 दिन बाजू में रखना है काटने के बाद, उसके बाद तीसरे दिन लगाना है। इस तरह से आपको लगाना है। अगर आपके पास आपको ये नहीं लगाना है तो आप पूरा प्याज भी लगा सकते हो। सिर्फ उसको कैसे लगाना है वो एक बार देखते हैं। उसको हम अंदर से थोड़ा डालना है। ये हो गया। यहाँ आप मिंट लगा सकते हैं, ऊपर पुदीना लगा सकते हैं, मेथी लगा सकते हैं, धनिया लगा सकते हैं। मेथी के साथ और आप कोई भी नाइट्रोजन देने वाले लगा सकते हैं। हाँ, आप अगर मेथी लगाए तो आपके ये जो टोमेटो है उसको नाइट्रोजन भी मिलेगा। एक प्याज का लगा दीजिए, बाकी मेथी लगा दीजिए। मेथी के आप ऊपर के जो पत्ते हैं वो खा सकते हैं, नहीं तो मेथी के माइक्रोग्रीन खा सकते हैं। ये आपके दीवान खाने में भी बहुत जचेगा। तो देखा आपने ओन ग्रोन मेथड कितना इजी है। आपके पास जगह है या फिर नहीं, आप अपने बागवानी के शौक को बड़ी ही आसानी से पूरा कर सकते हैं। और यकीन मानिए, आपका शौक तो पूरा होगा ही साथ आप एंजॉय भी बहुत करने वाले हैं। एक तो ना तो ये हेक्टिक है और जो भी चीज़ें आपको चाहिए वो आपके पास इजीली अवेलेबल होती हैं। और साथ ही साथ ये भी सोचिए कि जब आप अपने हाथों के द्वारा उगाई गई सब्जियां खाएंगे, एक तो वो हेल्दी होंगी और साथ ही साथ उनका टेस्ट भी कुछ अलग ही होगा। तो ओन ग्रोन मेथड से आप सब्जियां कैसे लगा सकते हैं, गमले कैसे तैयार कर सकते हैं, ये सब तो आपने जान लिया। लेकिन अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। उसके लिए देखना ना भूलें छत पर बागवानी का हमारा अगला एपिसोड। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। ताकि प्रेग्नेंट महिलाएं ना हो कोरोना का शिकार, एक जागरूकता। देखिए इस शनिवार स्वस्थ किसान लाइव दूरदर्शन किसान पर। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़।